एवरीवन, वेलकम टू सीबीएसई टॉपर्स चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th के इकोनॉमिक टेक्स्ट बुक के फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट के सारे सब टॉपिक पर 10 एमसीक्यू करेंगे। उसके व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल टॉपिक पर 10 एमसीक्यू करेंगे। यहाँ पर पहला एमसीक्यू है व्हाट इज प्राइमरी गोल ऑफ डेवलपमेंट फॉर लैंडलेस रूरल लेबर। उसके लिए तो ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। वो चाहेगा कि मोर डेज ऑफ वर्क हो और बेटर वेजेस उसे मिले। सेकेंड क्वेश्चन है एक रिच फार्मर है पंजाब से, उसके लिए डेवलपमेंटल गोल क्या रहेगा? तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। वो चाहेगा कि अश्योर सपोर्ट प्राइसेस मिले उसके क्रॉप्स को। थर्ड एमसीक्यू है एक बहुत अमीर फैमिली की लड़की है, उसका डेवलपमेंटल गोल क्या रहेगा? इसका ऑप्शन ये है। वो चाहेगी कि उसके भाई की तरह उसको फ्रीडम मिल जाए ताकि वो अपने जिंदगी के डिसीजंस खुद ले सके। फोर्थ एमसीक्यू है व्हाई डू डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल। लोगों की गोल्स अलग क्यों रहते हैं? सी ऑप्शंस को करेक्ट करेंगे। यहाँ पर देयर सिचुएशन, हर एक की सिचुएशन एंड एस्पिरेशन, उनकी परिस्थिति और उनकी चाह अलग अलग होती है, तो वो बनना भी अलग चाहते हैं। फिफ्थ हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफन अ कॉमन डेवलपमेंटल गोल फॉर मोस्ट ऑफ पीपल। हर एक का कॉमन डेवलपमेंटल गोल क्या रहेगा? डी ऑप्शन यहाँ पर है इनकम, पैसा कमाना। सिक्स्थ क्वेश्चन है बिसाइड्स इनकम, इनकम के बाद सेकेंड डेवलपमेंटल गोल हर एक के लिए डी ऑप्शन को क्लिक करते हैं। वो हर एक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट रहेगा। सेवेंथ एमसीक्यू है इफ पर्सन गेट्स मोर इनकम, बहुत ज्यादा पैसे मिल रहे हैं लेकिन उसको फ्रीडम सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, तो इसको डेवलपमेंट कहेंगे क्या? तो डी ऑप्शन को क्लिक करते हैं नहीं, ये डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि डेवलपमेंट बोथ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल दोनों गोल्स को मिलाकर होती है। एट्थ हमारा क्वेश्चन है व्हाट डज इट मीन व्हेन डेवलपमेंटल गोल कैन बी कॉन्फ्लिक्टिंग। जब डेवलपमेंटल गोल कॉन्फ्लिक्टिंग होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं what may be development for one may be a destructive for the others। नाइन्थ यहाँ पर है कि लार्ज डैम जब बनाया जाता है तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग गोल किसके लिए रहेगा? तो इसको डी ऑप्शन को क्लिक करते हैं ट्राइबल पीपल, क्योंकि उनको डिस्प्लेस हो जाएंगे वहां पर। टेंथ एमसीक्यू है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, निम्नलिखित कौन सी संकल्पना जो है वो बैलेंस करेगी कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंटल गोल्स को? यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसे कहते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है। आउट ऑफ 100%। इनकम एंड अदर गोल्स सब टॉपिक पर 10 एमसीक्यू करेंगे। इसका पहला एमसीक्यू है निम्नलिखित कौन सा गोल डेवलपमेंटल गोल प्योर मटेरियलिस्टिक है? इसके लिए हम बी ऑप्शन को चूज करते हैं, हायर इनकम। सेकेंड क्वेश्चन है बिसाइड्स इनकम, इनकम को छोड़ के लोग कौन से डेवलपमेंटल गोल को प्रायोरिटी करते हैं? सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, इक्वल ट्रीटमेंट एंड फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट। थर्ड क्वेश्चन है डेवलपमेंटल गोल जो लोग देखते हैं तो वो मिक्स गोल, मटेरियल नॉन मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं, तो ये क्या दर्शाता है? इसका डी ऑप्शन है लोग जो कंसीडर करते हैं वो बोथ क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रायोरिटाइज करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अगर जॉब किसी को मिलती है वहां पर पेमेंट लेस है लेकिन वो रेगुलर है, तो विच नॉन मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट द पर्सन इज प्रायोरिटाइजिंग? तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है, वो तो सिक्योरिटी देख रहा है पेमेंट से ज्यादा, जो कि रेगुलर है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा सिक्योर जॉब इम्प्लाइज नॉट जस्ट हायर इनकम बट और कौन सी चीज वो दिखाता है? तो ये दर्शाता है ऑप्शन डी सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड अपॉर्चुनिटी टू लर्न, तो डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। सिक्स्थ हमारा क्वेश्चन है जो महिलाएं जो होती है वो उनको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वो चाहती है जब वो कोई भी जॉब लेती है, घर से बाहर जाकर काम करती है, ये कौन सी प्रायोरिटाइज करता है डेवलपमेंटल गोल को महिलाएं के लिए? तो यहाँ पर डी ऑप्शन को हम चूज करते हैं, महिलाएं देखती कि सिक्योरिटी और के साथ सेफ्टी भी हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फॉर डेवलपमेंट पीपल टेक मिक्स गोल, तो ये क्या दर्शाता है? इसका भी ऑप्शन ए करेक्ट करते हैं, not just income but also quality of life is important। 8th क्वेश्चन है if a woman is
वर्किंग आउटसाइड फॉर पेड वर्क, उनकी जो डिग्निटी है वो बढ़ जाती है घर में भी और सोसाइटी में भी। ये कौन सी एग्जाम्पल को दर्शाता है? तो ऑप्शन डी को चूज करते हैं, नॉन मटेरियलिस्टिक बेनिफिट कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि डेवलपमेंटल के लिए लोग ऑफन कौन से चॉइस को चूज करते हैं? वो कॉम्बिनेशन लेते हैं। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है, इनकम, नॉन मटेरियल बेनिफिट्स एज वेल एज सिक्योरिटी। 10th क्वेश्चन है, अगर किसी को जॉब में लेस पेमेंट मिल रही है लेकिन अपॉर्चुनिटी वहां पर ज्यादा है पढ़ने की, तो ये कौन से टाइप्स के गोल को वो पर्सन ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा है? तो ये यहाँ पर हम ऑप्शन ए को क्लिक करते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ देन दी मॉनिटरी गेन्स। ऑल 10 करेक्ट। नेशनल डेवलपमेंट सब टॉपिक पर 10 MCQ क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, कंट्री के डेवलपमेंट का सर्वसामान्य प्रमाण कौन सा है? इसका ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट करेंगे, पर कैपिटा इनकम सर्वसामान्य प्रमाण दर्शाता है। सेकेंड हमारा क्वेश्चन है, इनकम जो है टोटल इनकम वो सफिशिएंट इंडिकेटर नहीं है किसी भी देश का जहां पर दो देशों की कंपैरिजन होती है। इसके लिए बी ऑप्शन को हम करेक्ट करेंगे, क्योंकि टोटल इनकम एवरेज पर्सन, हर एक पर्सन का एवरेज इनकम नहीं बताता और हर एक कंट्री की पॉपुलेशन भी अलग होती है। थर्ड क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, कंट्रीज विथ हायर पर कैपिटा इनकम अगर है तो उन्हें हम क्या, कौन सी कंट्रीज कहते हैं? ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, उनको हम डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं। फोर्थ हमारा क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक जो है वो कौन सा क्राइटेरिया दर्शाता है कंट्रीज को कंपेयर करते वक्त रिच से लो इनकम में? तो इसका भी ए ऑप्शन हम करेक्ट करेंगे, पर कैपिटा इनकम जो है वो मेजर लेगी वर्ल्ड बैंक। फिफ्थ हमारा क्वेश्चन है, बिसाइड्स इनकम व्हाट अदर इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज कंसिडर्ड फॉर अ नेशनल डेवलपमेंट? इसको बी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे, हेल्थ एंड एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। सिक्स्थ क्वेश्चन है, पब्लिक फैसिलिटीज किसे कहते हैं? इसका ए ऑप्शन करेक्ट करेंगे, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट से सब लोगों के लिए, सब सिटीजन्स के लिए। सेवेंथ क्वेश्चन है, वाई ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स ये जो है वो ब्रॉडर मेजर है दैन दी पर कैपिटा इनकम टू कंसीडर एज अ डेवलपमेंट? क्योंकि इसके लिए हम बी ऑप्शन को करेक्ट करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सारे मेजर्स को कंसीडर करता है। नेक्स्ट हमारा 8th क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है एक लो इनकम कंट्री की वर्ल्ड बैंक के हिसाब से? इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, लो इनकम रहता है उनका पर कैपिटा इनकम। 9th हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ पब्लिक फैसिलिटी? यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है, पब्लिक स्कूल जो है वो पब्लिक फैसिलिटी का एग्जांपल है। लास्ट क्वेश्चन है, केरला का पर कैपिटा इनकम लो है पंजाब के कंपैरिजन में, लेकिन उनका HDI ज्यादा है, तो ये क्या दर्शाता है? कि ए ऑप्शन को करेक्ट करेंगे, केरला हैज डन सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स, फॉर एग्जांपल हेल्थ एंड एजुकेशन। 10 out of 10 with 100% accuracy। चैप्टर के हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट सब टॉपिक पर 10 MCQ करेंगे। यहाँ पर हमारा पहला MCQ है, कौन सा इंपॉर्टेंट मेजर एट्रीब्यूट है कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए? इसके लिए बी ऑप्शन को करेक्ट करते हैं, इनकम। सेकेंड हमारा क्वेश्चन है, वाई टोटल इनकम, टोटल इनकम जो है वो यूजफुल मेजर क्यों नहीं है कंट्रीज के डेवलपमेंट को कंपेयर करने के लिए? इसके लिए बी ऑप्शन को हम करेक्ट करते हैं, क्योंकि हर एक कंट्री की पॉपुलेशन अलग है और एवरेज इनकम डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है वो यहाँ पर पता नहीं चलता है। थर्ड हमारा क्वेश्चन है, पर कैपिटा इनकम की डेफिनेशन और पर कैपिटा इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? यहाँ पर सी ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे, डिवाइडिंग टोटल इनकम ऑफ कंट्री बाय टोटल पॉपुलेशन। फोर्थ हमारा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक पर कैपिटा इनकम अगर किसी कंट्री का $12 12,616 होगा तो उसको 3 में से कौन सी कंट्रीज में वर्गीकृत करेंगे? सी ऑप्शन को करेक्ट करते हैं, रीच कंट्रीज में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंडिया कौन सी 3 में से कैटेगरीज में वर्गीकृत होता है एज पर 2012 कैलकुलेशन? इसके लिए बी ऑप्शन को हम कंसीडर करते हैं, लो, मिडल टू
इनकम कंट्रीज, लो मिडिल इनकम कंट्रीज। सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द मेजर लिमिटेशन, कौन सी है पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करने के लिए डेवलपमेंट को। तो इसके लिए हम ए ऑप्शन को क्लिक करते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ठीक से नहीं दर्शाती। सिक्स्थ हमारा क्वेश्चन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर है। अगर एक साल में 100,000 बच्चे जन्म लेते हैं तो कितने बच्चे अपनी निम्नलिखित उम्र से पहले मर जाते हैं। इसके लिए सी ऑप्शन हम करेक्ट करते हैं। 1 ईयर से पहले मरते हैं तो उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है। लिटरेसी, 8th हमारा क्वेश्चन है लिटरेसी मेजर जो है वो कौन से निम्नलिखित ग्रुप को पकड़कर बनाई जाती है। सी ऑप्शन को करेक्ट करते हैं, 7 एंड अबाव एज ग्रुप। 9th हमारा क्वेश्चन है नेट अटेंडेंस रेशियो पर, यहाँ पर कौन से ग्रुप के बच्चे जो है उनके परसेंटेज को कंसीडर किया जाता है नेट अटेंडेंस रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। 15 से 17th यहाँ पर कंसीडर करिएगा, नॉट 14। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लास्ट, अगर केरला का लो पर कैपिटा इनकम, केरला का कैपिटा इनकम लो है पंजाब के हिसाब से, फिर भी उसको डेवलप्ड स्टेट क्यों कहा जाता है। इसके लिए हम ऑप्शन ए को कंसीडर करेंगे। केरला का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम है लेकिन लिटरेसी रेट हाई है। पूरे के पूरे हमारे आंसर यहाँ पर करेक्ट हुए हैं। चैप्टर के पब्लिक फैसिलिटीज एंड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पर 10 एमसीक्यू करेंगे। पहला एमसीक्यू है पब्लिक फैसिलिटीज किसे कहते हैं। इसके लिए डी ऑप्शन को क्लिक करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट फॉर ऑल द सिटीजन्स। सेकेंड क्वेश्चन है अगर आपके पास पैसे हैं फिर भी आप अच्छी वस्तुएं और सेवाएं क्यों खरीद नहीं सकते। सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि पैसा हमें है वो पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं देता, ना कि वो हमारा इन्फेक्शियस डिसीजेस से प्रोटेक्शन कर सकता है। थर्ड क्वेश्चन है मेजर रीजन क्या है कि पब्लिक फैसिलिटीज इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट में। तो इसके लिए भी डी ऑप्शन को करेक्ट करते हैं, वो सेवाएं देती है उन लोगों को जो ऑफर्ड नहीं कर सकती, जिनके पास सेवाएं लेने के लिए पैसे है नहीं। फोर्थ हमारा क्वेश्चन है बीएमआई को कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए डी ऑप्शन को करेक्ट करते हैं, उसमें वेट एंड हाइट को पकड़ना है, हाइट को मीटर्स में पकड़ना है। फिफ्थ हमारा क्वेश्चन है अगर बीएमआई 18.5 से कम है तो वो क्या दर्शाता है। सी ऑप्शन को करेक्ट करते हैं, अंडर वेट है पर्सन। सिक्स्थ क्वेश्चन है प्राइमरी पर्पस क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का। इसके लिए ए ऑप्शन को करेक्ट करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कंपेयर करता है कंट्रीज को बेस्ड ऑन देयर एजुकेशन लेवल, हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम। सेवेंथ क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है वो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश करती है। इसके लिए ए ऑप्शन करेक्ट है, नेशनल यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंटल प्रोग्राम यूएनडीपी वो संस्था है। 8th हमारा क्वेश्चन है 3 डोमेन्स कौन से हैं जो कि ह्यूमन डेवलपमेंटल रिपोर्ट को कैलकुलेट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर डी ऑप्शन को हम करेक्ट करते हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और पर कैपिटा इनकम मद्देनजर रख के ह्यूमन डेवलपमेंटल रिपोर्ट को कैलकुलेट किया जाता है। 9th हमारा क्वेश्चन है व्हाई ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज कंसिडर बेटर दैन दी पर कैपिटा इनकम। इसके लिए हम बी ऑप्शन को करेक्ट करते हैं, वो होलिस्टिक पिक्चर देता है इंक्लूडिंग नॉन इकोनॉमिक इंडिकेटर जो है ह्यूमन बीइंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए, वो भी ये दर्शाता है। लास्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल जो है पब्लिक फैसिलिटी का वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए जरूरी है। हम यहाँ पर सी ऑप्शन को करेक्ट करते हैं, एडिक्वेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। All 10 questions are correct with 100% accuracy. Sustainability of development सब टॉपिक पर 10 MCQ करेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या दर्शाता है। इसके लिए डी ऑप्शन को क्लिक करेंगे, डेवलपमेंट इन प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर नीड्स। सेकेंड क्वेश्चन है सस्टेनेबिलिटी क्रूशियल इश्यू क्यों है डेवलपमेंट में। इसके लिए भी डी ऑप्शन को क्लिक करते हैं, क्योंकि रिसोर्सेस वो लिमिटेड है, उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन उसके डिप्लीशन को इनवाइट करेगा
जो कि बहुत ही हार्मफुल है फ्यूचर जनरेशन के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंडरग्राउंड वाटर जो है वो कम हो रही है, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या रहेगा? ए ऑप्शन को क्लिक करते हैं, उस अंडरग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो जाएगा, फ्यूचर जनरेशन को अवेलेबल नहीं होगा। थर्ड जो क्वेश्चन है, क्रूड ऑयल कम हो रहा है, ये चिंताजनक इश्यू क्यों है? इसके लिए हम सी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। अगर थोड़ी दिनों के बाद वो एग्जॉस्ट हो जाएगी अगर उसका जुडिशियस यूज नहीं किया गया। फिफ्थ हमारा क्वेश्चन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं ग्राउंड वाटर का? तो यहाँ पर बी ऑप्शन को करेक्ट करते हैं, प्रमोट कर सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग को और इफिशिएंट इरिगेशन मेथड्स को हम अडॉप्ट कर सकते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, अगर हम अलग अलग ऑयल के रिसोर्स को खोजते हैं, अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्स को भी खोज लेते हैं, तो इसका परिणाम क्या होगा? इसके लिए डी ऑप्शन को यहाँ पर हम करेक्ट करते हैं। इससे क्या होगा? एक्सटेंडिंग अवेलेबिलिटी ऑफ नॉन रिसोर्सेस, प्रोमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सेवेंथ हमारा क्वेश्चन है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चैलेंज क्यों है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए? इसके लिए भी हम डी ऑप्शन को क्लिक करते हैं, क्योंकि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हुए नेचुरल रिसोर्स को हार्म करता है, जो कि फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 20th सेंचुरी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये इंपॉर्टेंट क्यों कॉन्सेप्ट हो गई है? बी ऑप्शन को क्लिक करते हैं, अवेयरनेस ज्यादा बढ़ गई लोगों में एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में और रिसोर्सेस के डिप्लीशन के बारे में। नाइन्थ हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा रिसोर्स रिन्यूएबल है? यहाँ पर ऑप्शन डी को क्लिक करेंगे, ग्राउंड वाटर। 10th हमारा क्वेश्चन है, अगर एक कंट्री बहुत रैपिडली डेवलप हो रही है लेकिन वो उसको डिफॉरेस्टेशन एंड वाटर पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या? तो इसके लिए बी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे, नहीं। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है वो लॉन्ग टर्म वेलबींग को हार्म करता है। सारे के सारे 10 क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। हमारे CBSE टॉपर्स चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।